हेलो स्टूडेंट, आपका जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें बेटा केस नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब केस नंबर सेकंड में आप देखिए कि जब आपके पास रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी आया तो अपने पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया वो आया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी एंड फ्रीक्वेंसी इज क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। क्लियर? तो ये सब चीजें पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए काम में आती है। अब लेते हैं बेटा केस नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंट है। केस नंबर थर्ड में क्या बोला गया है कि व्हेन मूविंग चार्ज एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ मूविंग चार्ज एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद थीटा एंगल। ठीक है, देखिए यहां पे एक टॉपिक है केस नंबर थर्ड, जिसे डिनोट किया जा रहा है। केस नंबर थर्ड में आपको बोल दिया गया कि चार्ज एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट थीटा एंगल। इसका मतलब जो आपका केस वन कंप्लीट हुआ है उसमें तो आपने बोल दिया कि सर v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द p वेक्टर, सॉरी पैरेलल। तो थीटा हो गया आपका 0 डिग्री, थीटा 0 हो गया तो फोर्स वैल्यू हो गई 0, देन लीनियर पाथ। ठीक है, ये तो आपके पास हो जाएगा लीनियर पाथ। केस नंबर 2 आपके पास था कि इफ v वेक्टर परपेंडिकुलर टू द p वेक्टर, थीटा हो गया 90 डिग्री और f मैक्सिमम लगेगा QVP, देन दैट इज सर्कुलर पाथ। क्या मिलेगा आपको? सर्कुलर पाथ। लेकिन थर्ड केस इन दोनों केस से डिफरेंस है। नहीं तो एंगल थीटा है 0 और नहीं 90 है। यहां पर जो केस नंबर थर्ड का एंगल है वो 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज्यादा होगा। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में the path of charged particle is belongs to the particular helical path. Clear? अब हेलिकल पाथ कैसे ड्रॉ करते हैं उसको देखिए। तो यहां पर एक डायग्राम लिया जा रहा है, उस डायग्राम को देखेंगे अपन। क्लियर? ये अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, दैट इज v वेक्टर, और v वेक्टर के साथ v वेक्टर डिनोट किया जा रहा है एट द थीटा एंगल। एट द थीटा एंगल, यहां पे थीटा एंगल है। द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज बिलोंग्स टू द एक्स एक्सिस लाइंस, और एक्स एक्सिस के रेफरेंस में आपके पास थीटा एंगल है। क्लियर? अब इस थीटा एंगल के रेफरेंस में बात करें तो इस v वेक्टर के दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको v cos थीटा और एक मिलेगा आपको v sin थीटा। क्लियर? इसको आप v डैश से नोट करेंगे, इसको v डबल डैश से नोट करेंगे। देखिए यहां पर दो केस है, v डैश इज परपेंडिकुलर टू द b and v double dash is parallel to the b। जो आपने v वेक्टर अप्लाई किया है उस v वेक्टर के दो कंपोनेंट आपके पास आ चुके हैं। पहला आ चुका है v डैश वेक्टर, दूसरा आ चुका है v डबल डैश वेक्टर। क्लियर इट? इन दिस केस v डैश ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द b वेक्टर। इसका मतलब इस केस में थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। अगर इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो it will be belongs to the circular motion. It will be belongs to the circular motion. इसका मतलब इस v वेक्टर का जो साइनोसॉइडल कंपोनेंट है वो चार्ज पार्टिकल को सर्किल में मूव करेगा। तो यहां पर सर्किल तो बन रहा है, दैट इज सर्कल। इसके बाद आपके पास जो v डैश आया है इसकी वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या वैल्यू है बेटा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो ये लीनियर पाथ देगा। क्या देगा आपको? लीनियर पाथ।
अगर ये लीनियर पाथ प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी रिंग है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो रिंग की शेप में रोटेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब रिंग की शेप में रोटेट कर रहा है तो उसे आगे भी बढ़ाइए। इसका मतलब क्या हो गया, द पाथ इज कंप्लीटेड नाउ इन सर्कुलर मोशन एंड कंप्लीटली बीइंग इन द नेक्स्ट डायरेक्शन। तो ये पाथ आप डायग्राम से बनाएंगे, तो डायग्राम आपको ये ड्रॉ करना है, यहाँ पे ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जो मैंने बाउंड्री के अंदर डाला है, और दैट इज हेलिकल पाथ। हेलिक्स पाथ इसे बोलते हैं, सर्किलाकार। क्लियर? तो इस केस में आपको जो फॉर्मेट मिलेगा वो हेलिक पाथ मिलेगा। अब लेते हैं इसमें इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो रेडियस r बराबर mv अपॉन क्यूबी। नाउ फॉर सर्कुलेटरी पाथ, सर्कुलेटरी मोशन के लिए v डैश एप्लीकेबल है, इसका मतलब ये हो जाएगा mv डैश अपॉन क्यूबी। क्लियर? तो r इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी और v के साथ कंपोनेंट साइनस थीटा, तो m v साइन थीटा अपॉन क्यूबी, दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्लियर? अब इस पार्ट में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बेटा पिच। पिच क्या होती है, व्हाट डू यू मीन अबाउट द पिच? क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने एक स्क्रू दिया, स्क्रू गेज आप समझते हो, तो स्क्रू भी समझते होंगे। स्क्रू को जब आप रोटेट करते हैं तो वो एक डायरेक्शन में एंटर होगा, और रिवर्स रोटेट करते हैं तो वो एक डायरेक्शन में पीछे आएगा। इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब यहां पर पिच कैलकुलेट करवाएंगे। क्लियर? पिच एक तरह से डिस्टेंस को बिलोंग करता है, डिस्टेंस कवर्ड विदिन वन इंटरवल। क्लियर? डिस्टेंस कवर्ड विदिन वन इंटरवल, और वन इंटरवल इज कैपिटल टी। इसको आप y से नोट कर दीजिए। v डबल डैश यहाँ पे अप्लाई होगा और टाइम पीरियड है कैपिटल T। नाउ दिस इज बीइंग रिलेटेड टू द डिस्टेंस शिफ्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल विद इन द टाइम पीरियड T। नाउ y इज इक्वल टू द v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन QB। क्लियर? तो ये पिच का फॉर्मूला हो गया 2 पाई m v अपॉन QB cos theta. Clear? That is the total distance format within calculated by the charge particle within time interval 1. That is called as pitch. Clear? अब आपको पता है कि अगर मान लो mv अपॉन QB की वैल्यू यहां पर, अगर मान लो mv अपॉन QB की वैल्यू सर्कुलेटरी रेडियस से ली जाए, लेकिन इस केस में तो क्या है कि r की वैल्यू किससे रिलेटेड होगी, एम वी अपॉन क्यू बी इंटू साइन थीटा। रेडियस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एम वी अपॉन क्यू बी इंटू साइन थीटा। तो ये पिच का फॉर्मेट चल रहा है। तो इस हेलिकल पाथ के लिए आप जानते हो, वी नो दैट द आर इज इक्वल टू द एम वी अपॉन क्यू बी साइन थीटा। तो व्हाट इज द एम वी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू द आर अपॉन साइन थीटा। क्या होगा, आर अपॉन साइन थीटा। एम बी अपॉन क्यू बी को आर अपॉन साइन थीटा रखेंगे। इसका मतलब नाउ पिच कैपिटल Y इज इक्वल टू द 2 पाई आर cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? नाउ Y इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन tan theta. That is the finalized formula of pitch. Pitch covered by the charge particle within one time interval. तो हेलिकल पाथ में उसे आगे की ओर भी बढ़ना है प्लस सर्कुलर मोशन भी करना है। क्लियर? तो ये तो आपका केस नंबर 3
यहाँ पे कंप्लीट होता है। केस नंबर 3 में आपको पिच की जो डेफिनेशन में आपको भेजूंगा, उसमें यहाँ पे डेफिनेशन नोट करते हुए इसको नोट करना है। तो पिच के आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो आप अप्लाई कर सकते हैं 2πmv cos थीटा अपॉन क्यूबी, और दूसरा अप्लाई कर सकते हैं 2πr अपॉन tan थीटा। दैट इज द फाइनलाइज फॉर्मेट ऑफ पिच। क्लियर इट? तो ये मोशन कंडीशन में आपने चार्ज को कंसिडर किया है। क्लियर इट? और यहां पर बेटा एक नेक्स्ट फॉर्मेट है आपका साइक्लोट्रॉन, और साइक्लोट्रॉन हो सकता है कि इस साल डिलीट कर दिया गया है। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है और बीटाट्रॉन क्या होता है, ये दोनों चीजें यहां पे समझ लो। साइक्लोट्रॉन एक बेसिक फंडामेंटल डिवाइस होता है जिसके थ्रू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या किया जाता है, एक्सेलरेट करवाया जाता है, वाइल बीटाट्रॉन एक बेसिक फंडामेंटल डिवाइस होता है जिसके थ्रू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया जाता है। क्लियर? अगर आपके सिलेबस में साइक्लोट्रॉन नहीं होगा तो यहां से साइक्लोट्रॉन को नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर? बट उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हाईली पोटेंशियल वोल्टेज पर एक्सेलरेट करवाने के लिए जो स्पेशल डिवाइस होता है उसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। और इस साइक्लोट्रॉन में ई वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड किया गया है वो उसको सर्किल में रोटेट करेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया गया है वो उसको ईच एंड एवरी राउंड में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायो सावर्ट लॉ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है बेटा? देखिए बेटा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या गिवन है वो चीज देखिए। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 10 की पावर -5 टेस्ला, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, तो प्रोटॉन से आपको दो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वैल्यू मिलेगी 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, और m की वैल्यू मिलेगी 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg. Clear? And this proton enter with speed 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड at perpendicular condition, means theta is equal to 0 degree. Theta is equal to 90 degree with reference to the magnetic field. Now it should be calculated here in this case. R मतलब radius of circular path, time period 2πm upon qb. मतलब आपको दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट कैलकुलेशन है रेडियस, स्मॉल r की वैल्यू है mv अपॉन qb। m की वैल्यू यहाँ पर है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। वेलोसिटी शुड बी 10 की पावर 6। चार्ज वैल्यू शुड बी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज बिलोंग्स टू द 10 की पावर -5 टेस्ला। तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि 10 की पावर -5 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड स्पीड से 90 डिग्री पर एंटर करता है, तो व्हाट शुड बी रेडियस इन दिस केस ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्लियर इट? तो आपने मास को पुट कर दिया, चार्ज को पुट कर दिया, दैट इज द प्रोटॉन चार्ज। अब देखिए 1.67 1.6 से क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स इक्वल टू कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट शुड बी रेडियस 10 की पावर -27 एंड +6, तो ये हो गया 10 की पावर -21, और 10 की पावर -19 और -5 दैट इज -24 मीटर। क्लियर? तो यहां पर -27 और -24, ये -3 देगा और +6 +3 मिलेगा। इसका मतलब व्हाट शुड बी द रेडियस 10 की पावर 3 मीटर। द सर्कुलर पाथ ऑफ द प्रोटॉन पार्टिकल इज 10⁻³ मीटर। यहां से अब आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलेटरी पार्ट ऑफ वन साइकिल, तो t इज इक्वल टू 2πm अपॉन qb होता है। तो उसको अप्लाई करेंगे।
क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन, देखिए बेटा, रेडियस आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 10 की पावर 3 मीटर यहाँ अवेलेबल है। सही, इसका सेकंड पार्ट है टाइम पीरियड, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यूबी, 2 3.14 10 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 क्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एंड बी 10 की पावर माइनस 5. टाइम पीरियड ऑल्सो इन सेकेंड. क्लियर? वही अप्रोक्स इक्वल टू उड़ा देंगे, 1.6 से 1.67 कैंसिल आउट हो गया. द रिमेनिंग अमाउंट इज 6.28. क्लियर? इनटू 10 की पावर माइनस 27, 10 की पावर माइनस 24. क्लियर? माइनस 24 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 3 लेफ्ट होगा. दैट इज सेकेंड. नाउ t इज इक्वल टू 6.28 मिली सेकेंड. क्लियर? ms मतलब मिली सेकेंड. तो दैट इज द कंप्लीट टाइम ऑर्डर ऑफ द वन साइकिल. और ये क्वेश्चंस अभी जो आपने थ्योरी पढ़ी है उस पर बेस्ड है. क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोल के बता रहा हूं. क्लियर? When a charged particle enter in a magnetic field, in the direction of magnetic field, what is the effect on this path or not? Clear? तो क्वेश्चन का आंसर सुनना कि if a charged particle entering in a magnetic field in the direction of magnetic field, now v vector velocity should be parallel to the p vector. Okay? तो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? 0. अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो there are no any type of magnetic force act on this charged particle or particle's path should be linear path, that is not affected path. तो ये हो गया आपके पास लीनियर पाथ हो गया. और लीनियर पाथ अवेलेबल है तो इसका मतलब उस पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट है. तो व्हाट शुड बी द एक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स? 0. एंड व्हाट टाइप ऑफ पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल? दैट इज द लीनियर पाथ. क्लियर? ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है. उसके बाद अगर मान लो हेलिकल क्वेश्चन का आपको दिया जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन भी भेज सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बेटा बायो सावर्ट. क्लियर? देखिए स्टार्ट करते हैं बायो सावर्ट को. क्लियर? बायो सावर्ट लॉ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज. तो आपके यहां से 2 टॉपिक कंटिन्यू होंगे. एक टॉपिक तो आपके पास आएगा कि व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर. तो ये तो टॉपिक आपका ये खुलेगा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टिव क्या होगी, फर्स्ट केस. दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा कि करंट कैरिंग वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कितनी हो गई. तो यहां पर बायोट और सावर्ट 2 साइंटिस्ट अवेलेबल हैं, मतलब थे. इन दोनों ने मिलकर एक पर्टिकुलर बेसिक लॉ डिजाइन किया जिसके थ्रू आप किसी भी करंट कैरिंग वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके रेफरेंस पर उससे थीटा एंगल बनाते हुए जो डिस्टेंस पॉइंट ली जाएगी उस डिस्टेंस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहां पर बायो सावर्ट थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी एप्लीकेशंस वगैरह भी आएगी. ये हो गया आई करंट इसमें फ्लो हो रही है, दैट इज द लीनियर करंट कैरिंग वायर. इसके सेंटर में आपने एक टुकड़ा लिया डीएल. सपोज ये इसका पार्शियल लेंथ ऑर्डर है. क्लियर? और इस पार्शियल लेंथ ऑर्डर से आर डिस्टेंस पर आपने एक पी पॉइंट लिया और ये पी पॉइंट थीटा एंगल पर प्रेजेंट. तो 10th क्लास के अंदर
एक टॉपिक आपके पास आएगा, राइट हैंड थंब रूल। मीन्स इफ thumb represented to the direction of current in the flowing of through wire, now should be what is the direction of magnetic field due to this wire। तो उसके लिए आप डायरेक्शन ऑफ करंट को थंब की डायरेक्शन में लेंगे और फिंगर्स को क्या करेंगे बेटा, फोल्ड करेंगे। पूरा मैग्नेटिक फील्ड, पूरा मैग्नेटिज्म हाथ के इशारों पे चलता है। तो इसको ध्यान से सीखना कि जब आप किसी पर्टिकुलर वायर में करंट डायरेक्शन को फीड करेंगे तो आपने उसे अंगूठे की दिशा में लिया है। उसके बाद राइट हैंड थम्स, राइट हैंड फिंगर्स को क्या करेंगे बेटा, फोल्डेड करेंगे। तो ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। और मुड़ी हुई उंगलियां क्या दिखा रही है यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं थंब डायरेक्शन से करंट डायरेक्शन डिनोट करता हूं तो मुड़ी हुई उंगलियां क्या करेगी, एंटर करेगी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एंटर टाइप होगा, इसका मतलब क्रॉस यहां से रिप्रेजेंट हो रहा है। और अगर मान लो ये इधर से एंटर कर रही है तो इस डायरेक्शन से इधर से निकलनी चाहिए। इसका मतलब इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस पार्ट पर या इस एरिया में बाहर की ओर निकलता होगा। तो यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट फ्रॉम अ प्लेन। तो एंटरिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डिनोटेड बाय द क्रॉस एंड एग्जिट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डिनोटेड बाय द डॉट। इसका मतलब है इस प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रहा है और इस प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। ओके, व्हाट शुड बी द, ये तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हमने पूरा कंप्लीट वायर नहीं लेकर इसका एक टुकड़ा लिया, दैट इज द डीएल। क्या लिया आपने, डीएल, एक लाइन ली, दैट इज द लीनियर करंट कैरिंग वायर का एक टुकड़ा है। तो यहां से जो पार्शियल बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल वायर लेंथ अवेलेबल है उसके बेस पर पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होगा। ठीक, तो dB is directly proportional to the I। First of all, the valuation of the magnetic field या partial order magnetic field is directly proportional to the value of current। जो करंट इस वायर में फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। इसका मतलब क्या हुआ, द पार्शियल amount of magnetic field is directly proportional to the partial length of the wire, means DL। Second है आपका the dB is directly proportional to the sin theta। Then what is this? The angle represented by the distance point। यहाँ पर अगर मान लो इसको O कंसिडर किया जाए, इस पॉइंट को, तो ओपी डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, स्मॉल आर होगी। और दैट इज ओपी डिस्टेंस इज क्रिएट टू द एंगल विद रेफरेंस टू द वायर लेंथ इज थीटा। तो उसका आपको क्या लेना है, साइन थीटा लेना है। एंड नेक्स्ट जो डिस्टेंस आपको दी गई है इनवर्सली 1/r²। क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। क्लियर? बायो-सावर्ट के अंदर 4 इक्वेशन है आपको दी गई है। इन चारों इक्वेशन को आप मिक्स करेंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाना है, थ्योरी नोट करनी है, देन इक्वेशन 1 बाय 1 प्रिपेयर करना है। क्लियर? देखिए, इनको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करते क्या होगा, फ्रॉम ऑल अबव इक्वेशंस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I dl sin थीटा अपॉन r²। क्या बोला, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I dl sin थीटा अपॉन r²। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वेशन को आप क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट के साथ सेव करेंगे। That is the equation in only magnitude from बायो-सावर्ट लॉज। क्लियर इट? अगर यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट के लिए बात करेंगे तो वेक्टर फॉर्मेट इसके आगे डिस्कस किया जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, बायो और सावर्ट 2 साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर करंट कैरिंग वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है उसके लिए एक फॉर्मेट दिया
इस लॉ को बायो-सावर्ट लॉ कहा जाता है। देखिए आपने डायग्राम में पार्शियल लेंथ अगर मान लो डीएल ली है, क्लियर, तो पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे डीबी होगा। क्लियर इट। अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। यहां से डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल आई, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीएल, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा and dB is directly proportional 1 upon r square. From all above these equations, dB is directly proportional to the I dl sin theta upon r square. Now dB is equal to the mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. इसका वेक्टर फॉर्मेट भी यहाँ पर नोट करवाया जा रहा है, इसको आपको नोट करना है, जो 1 नंबर में से पूछा जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन है। देखिए वेक्टर फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, ठीक। देखिए इसे आप डीबी वेक्टर का नाम देंगे, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा upon r square of r cap. Clear? Now we can replace in these situations r cap with r vector divided by r. So dB vector is equal to the mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r. यहाँ पे आ जाएगा आपके पास r vector और ये हो जाएगा आपका r cube. Clear? That is the vector formations related to the बायो-सावर्ट laws. Clear? तो ये प्रोग्राम यहाँ पे केस नंबर 3, देन न्यूमेरिकल, देन बायो-सावर्ट लॉज यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लियर? इसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स पढ़ाऊंगा। रूल्स आपने पढ़े हैं, जैसे राइट एंड थंब रूल्स पढ़े हुए हैं। क्लियर? और इसके बाद स्नो रूल है, मैक्सवेल रूल है, तो ये आपकी 12th क्लास में है। एक रूल 10th क्लास में पढ़ा हुआ है और 2 एक्स्ट्रा रूल है जो 12th क्लास में आएंगे। क्लियर है बेटा? ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर? और इसके बाद जो थ्योरी स्टार्ट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड, इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे डेरिवेशन भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के हैं, तो थ्योरी भी क्वालिटी की है, न्यूमेरिकल भी क्वालिटी के हैं। क्लियर? थैंक यू।